शांत पानी की सतह के नीचे कैसी दुनिया छुपी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर इसी गहराई में ऐसे विशाल और खतरनाक शिकारी तैर रहे हो जो किसी भी पल हमला कर सकते हैं। कुछ इतने बड़े कि इंसान उनके सामने बौने लगे, तो कुछ इतने तेज और आक्रामक कि एक ही झटके में शिकार को खत्म कर दे। इनकी रफ्तार, ताकत और धारदार जबड़े किसी बुरे सपने से कम नहीं। मगर सवाल ये है, क्या ये सच में इंसानों के लिए खतरा है या सिर्फ डरावनी कहानियां? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नदी और झीलों में रहने वाली कुछ ऐसी मछलियां जिनके साइज को देखकर आप भी सोचेंगे क्या ये इंसानों का शिकार करती है। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। बेलुगा स्टर्जन को दुनिया की सबसे बड़ी स्टर्जन प्रजाति मानी जाती है और ये ताजे और खारे पानी की सबसे विशाल शिकारी मछली भी है। इसका आकार इतना बड़ा हो सकता है कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क या ग्रीनलैंड शार्क जैसी मछलियों को भी चुनौती दे सके। अब तक का सबसे बड़ा बेलुगा स्टर्जन 1827 में पकड़ा गया था। 7.2 मीटर लंबा और 1.5 टन से भी ज्यादा वजनी। शुरुआत में इसका शरीर बाकी स्टर्जन मछलियों जैसा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसका शरीर और भी चौड़ा और भारी बनता जाता है। ये मछली ज्यादातर मछलियां और क्रस्टेशियन खाती है, लेकिन बड़े आकार के स्टर्जन कभी कभी छोटे स्तनधारी जीवों को भी निगल सकते हैं। एक वायरल वीडियो में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। चीन में एक बेलुगा स्टर्जन ने पानी में मौजूद एक लड़की को निगलने की कोशिश की, लेकिन फिर छोड़ दिया। आज ये मछली बेहद संकट में है। बेलुगा स्टर्जन अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं। इसकी सबसे ज्यादा मांग इसके कैवियार के लिए होती है, जिसके कारण इसका अत्यधिक और अवैध शिकार किया जाता है। एक स्टर्जन को अपने पूरे आकार तक पहुँचने में 100 साल तक लग सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होना बेहद मुश्किल है। अगर इन्हें समय और सुरक्षित माहौल मिले तो ये फिर से अपनी विशालता हासिल कर सकती है, लेकिन फिलहाल ये मछली खुद इंसानी लालच का शिकार बन चुकी है। गूंज कैटफिश एक ऐसा नाम जो अक्सर डरावनी कहानियों में सुनने को मिलता है, लेकिन असल में इसे देख पाना बेहद दुर्लभ है। ये मछली ज्यादातर समय नदी की तेज धाराओं के नीचे गहराई में छिपकर बिताती है। वही अंधेरा इसका सबसे बड़ा बचाव है, जहाँ ये न सिर्फ खुद को शिकारियों से बचाती है बल्कि जरूरत पड़ने पर अचानक हमला भी कर सकती है। आजकल इतनी बड़ी गूंज कैटफिश मिलना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मछली 2 मीटर लंबाई तक पहुंच सकती है। इसकी ताकत और आकार को देखकर ही लोग इसे रिवर मॉन्स्टर कहने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई रिपोर्ट्स में ऐसे मामले दर्ज है जहां लोगों को नदी की धार में खींच लिया गया और वो कभी लौटे ही नहीं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये आज तक साफ नहीं हो पाया। नदी की तेज धाराएं और मगरमच्छ जैसे दूसरे शिकारी, ये सब भी ऐसी घटनाओं के पीछे हो सकते हैं, लेकिन गूंज कैटफिश का नाम हर बार इन कहानियों में जरूर आता है। रिवर मॉन्स्टर शो के होस्ट जेरेमी वेड ने भी इस मछली की खोज में गहराई तक गोता लगाया और एक विशाल गूंज कैटफिश पकड़ी। उसे देखकर इतना तो तय हो गया कि ये मछली इंसान को खींच तो सकती है, लेकिन शायद उसे खाने के लिए इतनी बड़ी नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या हमारे सामने जो गूंज कैटफिश आई है वही इसकी असली सीमा है, या फिर नदी की गहराइयों में आज भी कोई ऐसा शिकारी छुपा है जो अब तक कभी नहीं देखा गया? हो सकता है यह रहस्य अभी भी पानी की परतों के नीचे इंतजार कर रहा हो। अफ्रीका का मीठा पानी दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ नाइल क्रोकोडाइल हर साल सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेता है और उससे भी ज्यादा हमले हिप्पो करते हैं। बुल शार्क भी समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर इन नदियों में आ जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक और शिकारी है, गोलायत टाइगर फिश। ये मछली 2 मीटर लंबी और 70 किलो तक भारी हो सकती है। इसकी लंबी बॉडी, तेज रफ्तार और बाहर निकले दांत इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ये ज्यादातर तेज बहाव वाले ऑक्सीजन से भरपूर पानी में पाई जाती है और मुख्य रूप से दूसरी मछलियां खाती है। कुछ मामलों में इसने इंसानों पर भी हमला किया है। कांगो नदी में ऐसी घटनाएं दर्ज की गई है जहां बिना किसी उकसावे के ये मछली इंसानों पर झपटी। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंदे पानी में ज्वेलरी या चमकदार चीजें इसे शिकार जैसी लग सकती है, जिससे ये गलती से हमला कर सकती है। गोलायत टाइगर फिश की एक बाइट किसी भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसके जबड़े मांस को आसानी से फाड़ सकते हैं, लेकिन ये इंसानों को सामान्य तौर पर शिकार नहीं बनाती और ऐसे हमले बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर ये मछली झुंड में शिकार करती या ज्यादा आक्रामक होती तो शायद इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी, लेकिन ऐसा है नहीं। इंसान इसके लिए प्राथमिक शिकार नहीं है। गोलायत टाइगर फिश एक तेज ताकतवर शिकारी है, लेकिन आमतौर पर ये इंसानों से दूर ही रहती है। नॉर्थ अमेरिका के मीठे पानी में कई खतरनाक शिकारी रहते हैं, लेकिन एक ऐसा शिकारी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यही पाया जाता है, एलिगेटर गार। ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। आज इसकी लंबाई 2.6 मीटर तक पहुंचती है, लेकिन पहले ये 3 मीटर लंबी और 160 किलो तक भारी हुआ करती थी। कई सालों तक इसे खतरनाक माना गया और बड़े पैमाने पर मारा गया। लोगों को लगता था कि ये इंसानों पर हमला करती है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत थी। एलिगेटर गार दिखने में भले ही डरावनी लगे, लेकिन
लेकिन इंसानों के लिए ये खतरा नहीं है। ये मछली पिछले करोड़ों सालों से अपने इकोसिस्टम में बिना किसी बदलाव के टिकी हुई है। इसके शरीर पर मोटे और मजबूत शल्क होते हैं जो इसे सुरक्षा देते हैं और जिनका कभी कभी इस्तेमाल गहने और सजावटी चीजों में भी किया जाता है। इसकी एक अनोखी क्षमता ये है कि यह हवा से भी ऑक्सीजन ले सकती है, इसलिए ये उन जगहों पर भी जिंदा रह सकती है जहाँ बाकी मछलियाँ दम तोड़ देती है। अब सवाल ये है, क्या एलिगेटर गार इंसानों के लिए खतरा बन सकती है? इसके नुकीले दांत और ताकतवर जबड़े डराते जरूर है, लेकिन अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहाँ इसने इंसान पर जानबूझकर हमला किया हो। जब इसे पकड़ा जाता है तब ये खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती है, जिससे चोट लग सकती है, लेकिन आमतौर पर ये शांत रहती है। ये मछली, कछुए, पक्षी और छोटे मगरमच्छ तक को खा सकती है, लेकिन इंसानों को खाना इसके लिए संभव नहीं है। एलिगेटर गार ताकतवर जरूर है, लेकिन इंसानों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है। वेल्स कैटफिश यूरोप में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कैटफिश में से एक है। इसकी बनावट से साफ दिखता है कि ये कोई तेज तैरने वाली मछली नहीं है, लेकिन इसका भारी शरीर और लंबी संवेदनशील मूंछें इसे अंधेरे में शिकार के लिए बेहद असरदार बनाती है। ये मूंछें इसे पानी में हलचल महसूस करने में मदद करती है और इसका चौड़ा मुंह बड़े शिकार को निगलने के लिए पूरी तरह फिट है। वेल्स कैटफिश दिन में भी शिकार कर सकती है, लेकिन रात का समय इसके लिए सबसे अनुकूल होता है। ये सिर्फ मछलियां नहीं खाती, पक्षी, मेंढक, सांप और छोटे स्तनधारी भी इसका शिकार बन सकते हैं। इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी वेल्स कैटफिश 3 मीटर लंबी और 250 किलो तक भारी थी। इतनी बड़ी मछली किसी इंसान को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन क्या ये इंसानों का शिकार करती है? अब तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि वेल्स कैटफिश ने किसी इंसान को जानबूझकर मारा हो। जिन मामलों में इंसानी अवशेष इनके पेट में पाए गए, वैज्ञानिक मानते हैं कि वे पहले से मरे हुए थे। कभी कभी यह मछली इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ज्यादातर हमले छोटे होते हैं और गंभीर नहीं होते। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वयस्क इंसानों को निगलने के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं होती, लेकिन छोटे बच्चों पर हमला करने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल वेल्स कैटफिश का इंसानों के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है। ये मुख्य रूप से दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहती है। पिराना साउथ अमेरिका की नदियों में मिलने वाली एक छोटी लेकिन बदनाम मछली है। इसके नुकीले दांत और झुंड में शिकार करने की आदत की वजह से लोग इसे काफी खतरनाक समझते हैं। कई फिल्में और कहानियां इसे पानी का किलर बना के दिखाती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कम ही होता है। पिराना आमतौर पर मछलियां, कीड़े या फिर मरे हुए जानवर खाती है। इंसानों पर अटैक के केस बहुत रेयर है और जब भी होते हैं ज्यादातर तब जब पानी में खून हो या फिर ये मछलियां डर जाए। कुछ रिपोर्ट्स में बच्चों या घायल लोगों पर हल्के अटैक की बातें जरूर आई है, लेकिन जानलेवा केस बहुत कम है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पिराना खुद से इंसानों पर अटैक नहीं करती। हाँ, अगर इन्हें डिस्टर्ब किया जाए या इनका स्पेस इन्वेड किया जाए तो ये काट सकती है। इनकी बाइट पावरफुल होती है, लेकिन एक अकेली पिराना इंसान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो हकीकत ये है कि जितना डराया जाता है, पिराना उतना खतरनाक नहीं है। ये बस एक शिकार करने वाली मछली है जो अपने एरिया में चुपचाप रहती है और तब तक किसी को कुछ नहीं कहती जब तक कोई खुद ही परेशानी मोल ना ले। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।